दक्ष घूर घूर के देखने लगा, कोई बैठा तो नहीं रह गया। ये बुद्धि जो है, दोष ढूंढने वाली बुद्धि, बड़ी पहली बुद्धि है। कौन मेरे विरुद्ध है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इसी में कई लोगों की बुद्धि बड़ी पहली होती। और वहीं पर दिखाई दे गया, सब खड़े हो गए हैं। ब्रह्मा ठीक है, उनसे तो आशा नहीं करते थे, पर शंकर जी बैठे रह गए। बस व्यवहारिक बुद्धि वाला अभिमानी होता है, और अभिमानी अपने सम्मान को सबसे अधिक महत्व देता है, और किसी ने अगर उसका सम्मान नहीं किया तो उसे सहन नहीं होता। मानो यही है उस बुद्धि का जो बुद्धिमत्ता से प्रजापति बन जाए, लेकिन जो अपने विकारों को न जीत करके अंत में भगवान शंकर पर ही क्रोध आ गया, और न जाने किन किन शब्दों में भगवान शंकर को फटकार दिया। तो ये जो बुद्धि का पक्ष है, जो दक्ष की बुद्धिमत्ता है, वह बुद्धिमत्ता प्रजापति के लिए ठीक है, पर वो ब्रह्मांडपति प्रभु के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। भगवान शिव को ही उन्होंने अपने क्रोध का केंद्र बना लिया। इसलिए उनकी पुत्री जो सती है, उनमें पिता के द्वारा बुद्धिमत्ता तो बहुत प्राप्त है, लेकिन वो जो पिताजी से संस्कार बुद्धिमत्ता का मिला है, जब श्री राम को सामने देखा रोते हुए, सीता जी के वियोग में प्रभु को विलाप करते, और उस श्री राम को रोते विलाप करते देख करके जब शंकर जी ने दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद, हे संसार को पवित्र करने वाले प्रभु आपको प्रणाम है। बस जो दक्ष की बेटी, वह बुद्धि जो बड़ी व्यवहार कुशल थी, क्या हो गया है हमारे पतिदेव को, संसार वाले इनको प्रणाम करते, उन्होंने इस राजकुमार को प्रणाम किया, और वो राजकुमार भी रो रहा है, लता वृक्षों से पता पूछ रहा है क्या हो गया है। मानो बुद्धि भ्रमित हो गई। उस बुद्धि को लगा कि शंकर जी चाहे जितने महान हो, पर कैसे कार्य कर रहे हैं। यही जो बुद्धि है, सती का पार्वती बनना मानो यह बताने के लिए है कि अगर हमारे जीवन में रावण जैसी कुमति है तो उस कुमति का तो विनाश ही होना चाहिए। पर अगर मति भी है और वो दक्ष से बुद्धिमत्ता से प्राप्त मति है, तो मति भी ईश्वर के लीला को, ईश्वर के रूप को, ईश्वर के चरित्र को समझने में असमर्थ। और इसीलिए सती जी को संशय होता है, सती जी को मोह होता है, सती जी को भ्रम होता है। मानो यह बुद्धिमत्ता जिसमें अपनी बुद्धिमत्ता का अभिमान है, बड़ी समस्या है। बुद्धि है तो बुद्धिमत्ता का अभिमान, वह बुद्धिमत्ता का अभिमान जब तक दूर नहीं होता। श्रद्धा क्या अर्थ क्या हुआ? जब बुद्धि का अभिमान पूरी तरह से दूर हो जाए और बुद्धि के दोष मिट करके हमारे अंतःकरण में परमार्थ तत्व को पहचानने समझने की योग्यता प्राप्त हो, तब वह बुद्धि नहीं रह गई, श्रद्धा हो गई। इसलिए भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है, इसलिए प्रभु चाहे हंसे चाहे रोए, उनका विश्वास एक जैसा। और सती जी बुद्धिमान है, इसलिए उनको लगता है कि रोने वाला ईश्वर कैसा, ईश्वर तो जो होगा वो हंसता ही रहेगा। बस मानो कथा का मूल सूत्र यह है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। हम लोग तो बड़ी सरलता से कह देते हैं उनमें इनकी बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा इतनी सरलता से नहीं आती, विश्वास बहुत कठिनाई से होता है। वह श्रद्धा और विश्वास जीवन में जब आता है तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। ज्ञान और भक्ति की समग्र अनुभूति उसके जीवन में हो जाती है। पर वो कैसे होती है, हमारी बुद्धि कैसे भ्रमित होती है, कैसे उसको शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए, श्रद्धा बने। और श्रद्धा और विश्वास जीवन में जब आता है तो जिस धन्यता का अनुभव होता है वही भगवान शंकर और पार्वती जी की कृपा है।
अगर मैं सूर बनूं तो तुम धीर बनो, तब ना ठीक ठीक काम चलेगा। और प्रभु के ने कहा लक्ष्मण जी चुप। और उसके बाद 3 दिन अनशन करने पर का जिस समय समुद्र नहीं आया, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो प्रभु ने फिर प्रभाव की बात और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा धनुष बाण तो ले आना। बोले तुमने जो कहा था उसको करने का समय आ गया। और लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा यह मत लक्ष्मण के मन भावा, बड़ा अच्छा लगा। देखो स्वभाव का दुरुपयोग कैसा हो रहा, इसको 3 दिन तक याद नहीं आई, प्रभाव से अभी अकल इसकी ठिकाने आ गई। और प्रभु ने सचमुच उसमें धनुष पर बाण चढ़ा लिया। समुद्र उबलने लगा। पर एक नई घटना और हो गई थी इस बीच में। जब प्रभु 3 दिन अनशन पर बैठे हुए थे, तो प्रभु ने ये पूछा कि इस बीच में कोई और बात हुई थी क्या? तो सुग्रीव जी ने कहा कि हाँ महाराज, लंका के 2 जासूस, 2 गुप्तचर आए हुए थे बंदरों का वेश बना के, और बंदरों का वेश बना करके आए पर पकड़ लिए गए। तो तुमने क्या व्यवहार किया? महाराज मैंने तो ये कहा कि इनकी नाक कान काट के लंका भेज दो। तो क्या नाक कान काट ली गई? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, लक्ष्मण जी महाराज ने नाक कान काटना का आदेश तो वापस ही ले लिया, पत्र लिख करके दे दिया कि हमारे दूत बन करके लंका में जाओ। प्रभु बहुत हंसे। उनका लक्ष्मण आज वेद खुल गया। क्या? बोले जब मैंने तुम्हारे कहने से प्रभाव स्वीकार कर लिया, तो जब मैं नहीं था तो तुमने व्यवहार में मेरा स्वभाव ही स्वीकार किया, प्रभाव की बात नहीं की। तुमने इस समय समझ लिया, मैं जब नहीं था तो तुम्हें मेरे स्वभाव की बात याद आई होगी कि हमारे भैया रामभद्र होते तो क्या करते। मानो स्वभाव और प्रभाव का ये दोनों परिवर्तन उस प्रसंग में दिखाई देता है। तो यहां पर भी बड़ी विचित्र बात है। प्रभु जो बात कह रहे हैं वो स्वभाव के अनुकूल तो है नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम उसी बाण से मारेंगे जिस बाण से मैंने बालिका वध किया था। लेकिन फिर भी लक्ष्मण को लगा कि इस वाक्य में भी थोड़ी कमी जरूर है। कह तो रहे हैं कि जिस बाण से मैंने मारा था उसी बाण से मारूंगा, पर एक शब्द कहां से आ गया? बोले आज नहीं मारूंगा, 23 तरह तो मूड का काली, कल मारूंगा। तो कल की बात क्या है? जब कोई बढ़िया संकल्प आवे तो तुरंत पूरा करना चाहिए। ऐसे बुरे व्यक्ति को दंड देना तो बहुत बढ़िया कार्य है, तो कल पर टालना ठीक नहीं। तो क्यों ना ये कार्य मैं करूं। प्रभु से निवेदन किया कि अब आपकी आज्ञा हो। तो बड़े भाई को तो आपने दंड दिया ही था अपराध पर, अब छोटे भाई ने अपराध किया है तो छोटे को आप आज्ञा दे दीजिए कि वो दंड दे। और तब प्रभु का नाटक खुल गया। हाँ लक्ष्मण, पर क्या तुम समझते हो कि क्या सचमुच में सुग्रीव को मार डालने वाला हूं? मन ही मन हंसे। बोले अब स्वभाव वाली बात आ गई। बोल तो ऐसे रहे थे कि जैसे बड़ा क्रोध आ गया है। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, क्रोध आ गया प्रभु को, नई बात हो गई। और वो तो नाटक वाला क्रोध था। जब मारने को तैयार हुए तो तुरंत कह दिया, अरे मारने का अर्थ मारना तुमने क्या शरीर से ही सबको मारा जाता है क्या? क्यों? बोले बात ये है कि डर के मारे ही तो ये भक्त बना था। बाली से डरा और मेरी शरण में आ गया। बाली को मैंने मार दिया तो डर छूट गया। तो अब जब ये डर से इस स्वभाव से भक्त करता है तो बस इसको तो डरा देना, इसको मार देना है। तुम बस जाके डरा दो, फिर से भक्त बन जाएगा। पता चल गया कि ऊपर से नाटक कर रहे थे दंड देने का और भीतर योजना थी दूसरी। लक्ष्मण जी ने कहा जो आ गया, और मुझे देख करके तो डर के मारे उसको तो पता चल जाएगा। तो प्रभु ने जब लक्ष्मण जी ने धनुष और बाण चढ़ा लिया
तो आपने तुरंत हाथ पकड़ करके कहा, तुम्हें ये पता है ना, जितना डरपोक है उतना ही भगोड़ा। ऐसा न डराना कि कहीं और चला जाए भाग के, ऐसा डराना कि इधर ही चल करके आवे। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवो, मेरे पास लाओ। ऐसा डराओ कि संसार की ओर न चला जाए, मेरी ओर आ जाए। कितनी बढ़िया बात। डर अच्छा है कि बुरा है? डर संसार की ओर ले जाए तो बुरा, और डर ईश्वर की ओर ले जाए तो डर बहुत उपयोगी है। तो मानो संकेत यह था कि साधना का तत्व यही है कि अब सुग्रीव सोच रहे थे कि ठीक है फिर कर लेंगे, प्रभु ने समय तो नहीं बताया है, इसलिए मानो साधक के जीवन में का जो संख्या का महत्व है वो ईश्वर की दृष्टि से नहीं, काल का जो महत्व है वो ईश्वर की दृष्टि से नहीं है, पर साधक को अपने जीवन में इस संख्या को और काल को महत्व देना चाहिए। और इसलिए सुग्रीव जब बंदरों को भेजने लगे तो उनको लगा कि प्रभु ने भले ही उदारता से समय न दिया हो, पर मुझे समय देना चाहिए। और उन्होंने बंदरों को आदेश दे दिया कि 1 महीने में ही पता लगाना है। इसलिए प्रत्येक साधन में, अनुष्ठान में समय और संख्या को इतना महत्व दिया जाता है, और वो साधन काल में उसका महत्व है, ईश्वर की दृष्टि से नहीं। बंदरों की समस्या है कि 1 महीना व्यतीत हो गया, और वहां बहुत सुंदर साधना का क्रम है। बंदरों को प्रारंभ में तो इतना मन में उत्साह था, इतनी उमंग थी कि जैसे नींद भी नहीं ले रहे हैं, भोजन की भी चिंता नहीं है। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह, राम काज लैलीन मन, बिसरा तन कर छो। शरीर का मोह, शरीर का क्या है ये भूल गए, पर ये भी जो अतिशय उत्साह है ऐसा भी दिखाई देता है। कई साधक ऐसे होते हैं, क्या करना है सो करके, सोना तो समय को बर्बाद करना, खूब भजन करो। ये सब वाक्य जो है, सोना समय बर्बाद करना है, ऐसा मान करके कभी साधन नहीं करना चाहिए। इसका अभिप्राय कि अगर आप 10-5 दिन 15 दिन बड़े उत्साह से न सोए तो उसका परिणाम तो शरीर पर पड़ेगा, मन पर पड़ेगा। इसलिए मानो भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं कि वस्तुतः योग उसी के लिए सुखद है, न जो बहुत सोता है, न बहुत जागता है, न बिल्कुल नहीं खाता है जो बहुत खाता है। इसका अभिप्राय यह है कि बंदरों में प्रारंभ में इतना उत्साह था, पर वो उत्साह जो है धीरे धीरे शिथिल हुआ। 1 महीना व्यतीत हो गया, सीता जी का पता नहीं चला। तो एक लंबा प्रसंग है, उसमें अंत में सूत्र ये आता है कि जब वो समुद्र के किनारे पहुंच गए तो सीता जी का कहीं पता नहीं। स्वयं प्रभा देवी ने पहले बता दिया था, घबराइए नहीं सीता जी आपको मिलेंगी। पर जब वो सोचने लगे कि 1 महीना बीत गए, सीता जी तो मिली नहीं, तो उनके मन में इतना अनुत्साह हुआ। ऐसा होता है साधक जब कई बार एक संख्या बता दी जाती है, इतना जप करो, इतनी पूजा करो, ये अनुष्ठान करो तो तुम्हें देवता का दर्शन होगा। अब साधक को नहीं होता है तो निराश हो जाता है। तो बंदर भी निराश हो गए, और निराश होने के बाद सोचने लगे अब क्या करें। 1 महीना बीत गया, सीता जी का पता लगा नहीं, लौट करके जाएंगे तो सुग्रीव दंड देंगे। अब यहां न सुधि सीता कह पाई, वहां गए मारी कपिराई। अंगद जी के मन में तो और भी अधिक निराशा। अंगद कहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं मारेंगे कि नहीं, मुझे तो मार ही देंगे। उनको लगेगा कि यही अवसर है, इसी बहाने बाली के बेटे को भी समाप्त कर दें। और उसके बाद फिर संक्षेप में सूत्र वह आता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के पास वस्तु को देखने के लिए आंखें, पर आंखों की एक सीमा है, और आंखों की सीमा के बाद आप जानते हैं
जब आप किसी डॉक्टर के पास, जो पैथोलॉजिस्ट है जिसके यहाँ आप जाते हैं रक्त की जांच के लिए या अन्य किसी वस्तु की जांच के लिए, तो वो इन आंखों से तो आपको भी नहीं दिखाई देगा, उसको भी नहीं दिखाई देगा। तो फिर उसके पास वह यंत्र होता है कि वो आंख से ही देखेगा, पर आंख से देखने के लिए उसको बीच में ला करके उसी को बड़ा करके वो देख सकता है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे संसार की वस्तु को देखने के लिए आंखें हैं बाहर, उसी प्रकार से एक आंखें हमारे आपके भीतर भी है या होनी चाहिए, और वो आंख है बुद्धि की आंख। बुद्धि के द्वारा हम बहुत सी वस्तुओं को सीधे जो नहीं दिखाई दे रही हैं उसको समझते हैं, सोचते हैं। इसलिए मानो बाहर भी नेत्र, बाहर भी आंखें हैं और भीतर भी जो नेत्र है वो मानो बुद्धि के द्वारा, जब आपके हृदय में कोई प्रश्न आता है तो बुद्धि के द्वारा आप समझने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, पर क्या बुद्धि ही अंतिम वस्तु है क्या? इसका अर्थ है कि बुद्धि की सीमा है। बुद्धि कोई साधारण वस्तु नहीं है। का मनुष्य के शरीर में जैसे आंखों का महत्व है, इसी तरह से हमारे आपके जीवन में जो महत्व है वो बुद्धि का है। बार बार शास्त्रों में इसका उपदेश दिया गया, बार बार बुद्धि की महिमा का वर्णन किया गया। उसका अभिप्राय यह है, जब ये कहते हैं कि जो भी काम करिए वो विचार पूर्वक कीजिए, बिना विचारे जो करें सो पाशे पछताए, तो इसका अर्थ है कि विचार तो बुद्धि से ही करेंगे, किंतु जिस बुद्धि का, अब उस बुद्धि का एक क्रम है, कक्षा है। क्या? एक बुद्धि वह है जो कि व्यवहारिक बुद्धि है, दूसरी बुद्धि वह है जो उससे आगे बढ़ करके बुद्धि को जो जो आप उसका विकास करेंगे। बस साधारण एक व्यक्ति ऐसा है जो इसको हम कहते हैं बड़ा बुद्धिहीन है, जो व्यवहार करना नहीं जानता कि किससे कैसे बोले, कहां कैसे बैठे, कैसे व्यवहार करे, उसको लोग यही कहेंगे तो मूर्ख है, बुद्धिहीन है। तो व्यवहार के लिए भी व्यक्ति के जीवन में बुद्धि की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसके व्यवहार में बुद्धिमत्ता झलकेगी, किंतु उस बुद्धि का भी अनेक स्तर है। एक बुद्धि वह है जो व्यवहार में बड़ी कुशल है, पर व्यवहार में कुशल होने का अर्थ परमार्थ में कुशल होना नहीं। वह बुद्धि जो है व्यवहार में कुशल होने पर भी का उसकी बुद्धिमत्ता जो होती है वो परमार्थ में नहीं होती। वो आपने छोटा सा नन्हा सा सुना होगा संस्मरण, बीरबल और अकबर। अकबर तो बादशाह था और बीरबल का भी नाम लाखों लोगों को याद है, और वो बड़ा हाजिर जवाब माना जाता था, और वो उसके तो चुटकुले छपे हुए हैं, लोग पढ़ते हैं कि बीरबल ने क्या कहा और अकबर ने क्या कहा और बीरबल ने क्या बढ़िया जवाब दिया, अकबर की को हार मान लेना पड़ा। कहा जाता है कि तुलसीदास जी के सामने किसी दिन किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि महाराज आपका तो बादशाह अकबर से परिचय नहीं है, आप जाना भी नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते, लेकिन उनका जो वो है नवरत्नों में से बीरबल, वो बड़ा बुद्धिमान। दो चार चुटकुले सुनाने की कोशिश किया तो गोस्वामी जी हंसने लगे। कहले हाँ, अकबर को रिझाने वाली बुद्धि तो है पर ईश्वर को रिझाने वाली बुद्धि नहीं। इसने सारी कोशिश यही किया कि अकबर कैसे खुश हो जाए। अगर इसने यही बुद्धि ये सोचा होता कि ईश्वर कैसे खुश हो जाए तो मैं उस बुद्धिमान को महत्व देता, पर सारे जीवन में हाजिर जवाबी से केवल अकबर हंस पड़े, लोग बुद्धिमान माने, उसे बुद्धिमान नहीं। इसलिए मानो यह कहा गया कि बुद्धि का बड़ा महत्व है। मुझे स्मरण है बहुत वर्ष पहले
श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कल्याण में कविता उनकी छपी, जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, बना दो बुद्धिहीन भगवान, हरो सभ्यता संस्कृति सारी,